लेकर बड़े शहर आते हैं, नौकरी लगेंगे या फिर रात दिन एक कर सूखी रोटी। उसमें साफ शब्द है, न चोर हूं न चौकीदार हूं, सरकारी गलती नीतियों का मारा बेरोजगार हूं। न चोर हूं न चौकीदार हूं, सरकारी गलत नीतियों का मारा बेरोजगार हूं। अब 550 करोड़ में तालाब की योजना पर भी नहीं है, नल जल योजना अब खेती योजना की ओर जा रहे हैं। एक भी इंटरनेशनल हवाई मार्केट आप बनाने की बात नहीं की है, एक भी दूसरी राजधानी बनाने की बात आपने नहीं की, और एक भी प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर नई एजुकेशन नीति नहीं बनाई, जबकि स्थिति सबसे बदतर है। हेल्थ पर आपका सबसे ज्यादा, कोरोना के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर कहीं खराब देखे गए तो वो बिहार देखे गए, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। तो 550 करोड़ में सिंचाई क्या करेंगे आप? तो ये जो बजट है उसमें बहुत क्लियर है कि आपने बजट के मामले में बिहार में आपने कंप्लीट रूप से मूर्ख बनाने की कोशिश की, जिससे बिहार की प्रगति होगी। मैंने पहले कहा कि बिहार को 5 चीज क्या चाहिए, वो पप्पू यादव ने आपको कहा, जिस पर कोई चर्चा नहीं है। पर्यटन पे चर्चा नहीं है, लोगों की सुरक्षा पर चर्चा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाने पर चर्चा नहीं है, निवेश पे चर्चा नहीं है, उद्योग पे चर्चा नहीं है, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन पे चर्चा नहीं है। आप 5500 का पीएमसीएच बनाएंगे, लेकिन अनुमंडल और ब्लॉक स्तर पर आपका कोई अस्पताल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे मशीन लागू नहीं होगा। टेक्नीशियन नहीं, लैब नहीं, 12 सरकार। ये टेंडर कहां से? बस इन नेताओं को कमाने का टेंडर है। ये नेताओं को, सरकार को पैसा संग्रह करने का ये बजट है। ये बजट युवा विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट मजदूर विरोधी है, ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट कंप्लीट रूप से बिहार का दिवालियापन खत्म कर देगा और हमारे बिहार को शून्य से भी नीचे ले जाएगा। इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। जहां पर्यटन नहीं, जहां निवेश नहीं, जहां उद्योग नहीं, जहां बंद पड़े फैक्ट्री नहीं, 3675 फैक्ट्री जो चालू करने की बात ये कर रहे हैं कि है, उस पर 1% भी नीतीश कुमार जी बिहारी को रोजगार नहीं है, नहीं है। चैलेंज है नीतीश कुमार को, 1% बिहारी का रोजगार नहीं है, तो फिर ये बजट कैसा?